नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज भारत। इसमें हम ग्राम सभा माधोरामपुर पहुंच चुके हैं। यहाँ के प्रधान जी हैं उमाशंकर पटेल जी हैं, जो कि पहली बार चुनाव लड़े और 207 वोट पाकर काफी अच्छे वोटों से चुनाव जीते। इनकी लोकप्रियता गांव में काफी अच्छी है। काफी चुनाव वे नहीं लड़ रहे थे, लेकिन ग्रामवासियों ने इनको प्रेशर देकर इनकी लोकप्रियता को देखते हुए, विकास को देखते हुए कि ये विकास करेंगे, अच्छे करेंगे, इसीलिए उनको 207 वोट देकर चुनाव जिताए। और इनके बूथ पर 1086 वोट पड़ा था, जबकि इनके ग्राम सभा की कुल वोट की संख्या 1632 वोट है। आइए हम माधोरामपुर के जो प्रधान हैं उमाशंकर पटेल जी हैं, आइए इनसे खास विकास के मुद्दों बातें करते हैं। प्रधान जी नमस्कार, आपका यूपीजीएन न्यूज भारत में स्वागत है। प्रधान जी, आपको ग्रामवासियों ने 207 वोट देकर काफी अच्छे वोटों से चुनाव जिताया, तो आप ग्राम सभा वासियों को सर क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह ग्रामवासियों ने उनको चुना है, उस तरह हम उनके वादे पर खरा उतरे। जी, जैसा कि प्रधान जी जानते हैं कि हर ग्राम सभा में कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं, और आपकी भी ग्राम सभा में समस्याएं होंगी नाली खंजा चक्रोड की। तो आप प्रधान हुए हैं सर, उसको सर कहाँ तक करने में आप सफल हो पाएंगे? ऐसा है कि जो पिछले प्रधान काम कर लिए हैं, जो बाकी होगा उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। जी सर, 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक योजना थी शौचालय की, प्रधानमंत्री शौचालय योजना, जो कि एक भी घर वंचित न रहने पाए गरीबों का, जिससे बहन बेटियों को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो मिनी शौचालय 12,000 का था। तो पूर्व के प्रधान द्वारा जो शौचालय बनवाया गया और बाकी जो बाकी रह गया है सर, उसको आप कहाँ तक पूरा करेंगे? उसको हम जितना हो सके उतना सब पूरा करने का कोशिश करेंगे। जी, और बाकी सर आवास की सर आपके गांव सभा में क्या स्थिति है? जबकि मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक एक भी घर, एक भी जो कच्चा मकान है, छप्पड़ है, मढ़ा है, एक भी घर बाकी न रहने पाए। तो सर आपके ग्राम सभा में कितना शौचालय बना है पूर्व के प्रधान के द्वारा? अभी जो बाकी है सर, मतलब कितना बाकी है और सर कहाँ तक आप पूरा कर पाएंगे? शौचालय तो करीब 80% पूरा हो चुका है, जो बाकी है इसको हम पूरा करेंगे। सर आवास की क्या स्थिति है? आवास भी इसमें बन रहा है, चल रहा है जी, और आवास जितनी जरूरत है उतना हम बनवाएंगे। जी जी सर, सामुदायिक शौचालय भी आपके ग्राम सभा में बना है? सामुदायिक शौचालय का काम अभी पूरा हुआ है। जी, जस्ट जैसा सर जानते हैं आप कि हर ग्राम सभा में तो मैं नहीं कह सकता, बाकी हमारी टीम सर्वे कर रही है, हम लोग भी जा रहे हैं, लेकिन काफी ग्राम सभाएं में सारे समस्या है राशन वितरण की, जो कि अपात्र लोग राशन ले जा रहे हैं और पात्र लोग राशन से वंचित हो जा रहे हैं। गरीब लोग हैं, उनका कोई प्रधान की लोगों से पकड़ नहीं रहता, कोटेदार के लोगों से पकड़ नहीं रहता है। लेकिन प्रधान की मेन भूमिका रहती है कि मैं प्रधान हो गया हूँ, पूर्व के प्रधान क्या थे, कैसे थे, क्यों राशन कार्ड नहीं बनवाए, गरीब लोगों का राशन कार्ड नहीं बन पाया और गरीब लोग राशन नहीं पाते हैं। और दबंग जो गांव के लोग होते हैं वो कोटेदार के माध्यम से, प्रधान के माध्यम से राशन ले जाते हैं। क्या सर आपके भी ग्राम सभा में ऐसी समस्याएं हैं कि आपके ग्राम में कि गरीब लोग राशन नहीं पा रहे हैं और अपात्र लोग राशन ले जा रहे हैं? इसी समस्या को लेकर हमारे गांव में जो है कोटा निलंबित हो चुका है जी, और अब प्रयास हो रहा है कि कोई अच्छा कोटेदार हो तो प्रशासन क्षेत्र से बटे। मतलब आपके ग्राम सभा के सर जो है कोटा है वो निलंबित हो चुका है। जी जी, वो किस ग्राम सभा में अटैच है सर? इसमें कहाँ है? जमुआ में है सर। जी जी जी, मतलब वहाँ पे भी राशन जो वितरण है थोड़ा सा ठीक चल रहा है कि गड़बड़ है? वहाँ ठीक चल रहा है, करीब ठीक चल रहा है। जी सर, एक सवाल है कि सर वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन की जो समस्याएं होती हैं, जो कि विधवा पेंशन की जो औरतें विधवा हो जाती हैं, वृद्धा में जो आदमी 60 के ऊपर हो जाते हैं, और विकलांग में सर जो आदमी विकलांग रहते हैं सर, उनको ब्लॉक पे, तहसील पे, विकास भवन, मुख्यालय जाने में सर असुविधा होती है। और बाकी सर सारे कागज का जो प्रोसेस होता है सर वो पूरा नहीं रहता, उनको जानकारी नहीं रहती है। तो आप प्रधान हुए हैं, जो समस्याएं हैं सर उसको सर कहाँ तक पूरा करेंगे आप? उसको सर हम घर घर जाकर सर्वे करके सबको पता लगाकर पूरा करेंगे जी, किसकी क्या समस्या है। जी जी, पेंशन संबंधी जो समस्या है उसको सर आप घर घर जाकर पूरा करें, किसी को छोड़ेंगे नहीं। जी जी, प्रयास हमारा ये रहेगा। जी सर, हमारे देश में सर क्या अदर देश में भी, दूसरे कंट्री में भी इसमें एक दौर चल रहा है सर महामारी का, कोरोना जिसे कहते हैं। तो सर प्रधानमंत्री सर नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो सर गांव-गांव में कैंप लगवाया जा रहा है, और सर कैंप सर आपके भी गांव में लगा होगा, तो सर वैक्सीनेशन का कार्य सर कितना % हो पाया है? हमारे गांव में करीब 65% पूरा हो चुका है। और सर जो लोगों के अंदर सर भ्रम था कि दूर हो गया है, लाइन लगती है 200-300 तो आदमी होती। जी सर, मतलब वो भ्रम गांव से खत्म हो गया है। खत्म हो चुका है जी।
और सर एक अंतिम सवाल यह है कि सर अभी 2022 का विधानसभा का चुनाव है और सर सभी पार्टियों की सर निगाह होती है कि प्रधान के माध्यम से जो है वोट गांव के निकलती है, क्योंकि सर हमारे भारत देश में सर 65 से 70% सर गांव बसता है और बाकी सर 30% शहर की आबादी रहती है। तो इस प्रकार सर ग्राम सभा की वोट की संख्या काफी ज्यादा है। तो जो पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं, जो नेता हैं सर, वो चाहते हैं कि ग्राम सभा के प्रधान के माध्यम से वोट निकाला जाए। तो सर क्या सर किसी पार्टी में सर आपकी रुचि है? नहीं, हमारी किसी पार्टी में रुचि नहीं है जी। हमारे गांव सभा के लिए जो पार्टी अच्छा काम करेगी उसी का हम सहयोग करेंगे जी। मतलब सर जो पार्टी आपके ग्राम सभा में विकास करेगी, आप विकास में आपका सहयोग करेगी, हाँ। सर आप उसके साथ रहेंगे, आप उसको वोटिंग कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपसे यूपीजीएन न्यूज भारत से बात करने के लिए। आपने बताया कि 60-65% वैक्सीनेशन का कार्य आपके ग्राम सभा में हो गया है और बाकी राशन वितरण भी आपके गांव में बता रहे हैं कि कोटा आपका निलंबित चल रहा है, जो कि दूसरे ग्राम सभा से अटैच है, लेकिन राशन वितरण जो सही से हो रहा है। आवास शौचालय पे आपने खुलकर बातें की, आपने कहा कि जो भी अधूरा है, जो भी रह गया, उसको हम अपने कार्यकाल में पूरा कराएंगे। नाली खंजा चक्रोट भी आपने बताया कि जो भी अधूरा रह गया, जो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको आप अपने कार्यकाल में पूरा कराने का प्रयास करेंगे, लोगों के पास पहुंचेंगे। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन की जो समस्याएं हैं, आप उनके घर घर जाकर जो है उनसे कागज लेंगे, उनसे पूछा जाएगा कि भाई क्या समस्याएं आपकी यहाँ पेंशन की है, उसको आप पूरा करेंगे। आपसे यूपीजीएन न्यूज भारत से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।